प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से 1 शमूएल अध्याय 16 का वचन 1 से 15 लेकर आई हूँ, राजा दाऊद का अभिषेक। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब इज़राइल में राजा शाऊल राज्य किया करता था, और बाइबल यह भी स्पष्ट करती है कि राजा शाऊल ने यहोवा के विरुद्ध कुछ ऐसे काम किए जो यहोवा की दृष्टि में अपराध गिने गए। अर्थात राजा शाऊल ने अपने राज्यकाल में कुछ गलतियां की। तब वहां उस घड़ी नबी के रूप में नबी शमूएल भी रहता था। तब एक दिन यहोवा परमेश्वर ने शमूएल नबी से कहा कि मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। और यहोवा ने शमूएल से यह भी कहा कि तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा। तू अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं भाइयों बहनों कि परमेश्वर ने शाऊल को राजा होने के लिए तुच्छ जाना, क्योंकि शाऊल भी अपने राज्यकाल में परमेश्वर के विरुद्ध कुछ कार्य करने लगा। तब परमेश्वर शमूएल नबी से इसके विषय बातें करने लगे, क्योंकि उस समय परमेश्वर अपने नबियों से, भविष्यवक्ताओं से बातें किया करते थे, और शमूएल परमेश्वर का सच्चा व धर्मी पुरुष था। और शमूएल शाऊल के गलतियों के कारण विलाप भी करता था और यहोवा को पुकारता भी था। इसी कारण परमेश्वर ने शमूएल से उसके विषय कहा कि तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा। मैंने बैतलहम वासी यिशै के पुत्रों में से एक को अलग कर राजा होने के लिए चुन लिया है। तू जाकर उसका अभिषेक करना। मेरे प्रियो, यहाँ ध्यान दें कि जब कोई पुरुष मनुष्य परमेश्वर के कार्यों के लिए चुना जाता है और वह उसमें आज्ञाकारी नहीं बना रहता, तो परमेश्वर उसे पल भर में पलट सकते हैं। जैसे परमेश्वर ने शाऊल को अब राज्यकाल के लिए तुच्छ जाना और उसके स्थान पर दाऊद को चुना। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं कि इस प्रकार शमूएल ने यहोवा से कहा कि मैं कैसे किसी दूसरे का राजा होने के लिए अभिषेक करने जाऊं। यदि शाऊल राजा को यह पता चला तो वह मुझे घात करेगा। तब यहोवा परमेश्वर ने शाऊल से कहा कि तू एक बछिया साथ लेकर जाना और कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने आया हूँ, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का तू मेरी ओर से अभिषेक करना। हालेलुया। यहाँ भी हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों से, भविष्यवक्ताओं से आत्मा में होकर बातें किया करते थे, क्योंकि उस समय तक पवित्र आत्मा ना उतरा था, परंतु स्वयं परमेश्वर ही आत्मा में होकर भविष्यवक्ताओं को बताते थे कि अब आगे क्या होने वाला है और उन्हें अब क्या करना है। जैसे परमेश्वर ने शमूएल से भी बातें की। तब आगे हम देखते हैं कि तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। तब वहाँ के पुरनिये उससे मिलने आए और पूछने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? तब शमूएल ने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ करो। तब उसने यिशै व उसके पुत्रों को भी यज्ञ में आने का न्योता दिया। हालेलुया। यहाँ भी हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि शमूएल ने परमेश्वर की वाणी सुनी तथा उस नगर में आया तथा सबसे मित्र भाव का, मेल मिलाप का प्रकटीकरण भी किया, जिससे परमेश्वर का काम वहाँ सही रीति से हो सके, जिसके लिए वह वहाँ भेजा गया था। तो भाइयों बहनों, हमें भी वह काम प्रेम से व मित्र भाव से करना चाहिए जिसके लिए हम परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं, चाहे फिर वह कोई हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो या दुश्मन क्षेत्र ही क्यों ना हो। हमें सबसे मेल भाव और मित्र भाव का व्यवहार करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा कर सकें, जैसे शमूएल ने भी वहाँ किया। तब आगे हम देखते हैं वहाँ कि जब यिशै व उसके पुत्र वहाँ आए, तब शमूएल की दृष्टि यिशै के पुत्र एलीआब पर पड़ी।
तब शमूएल ने सोचा कि निश्चय यही यहोवा की ओर से अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से वहां कहा कि ना तो तू उसका रूप पर दृष्टि करना, न उसकी ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं भाइयों बहनों कि शमूएल ने एलियाब की डील डोल को देखकर, अर्थात उसके बाहरी रूप को देखकर सोचा कि यही परमेश्वर का अभिषिक्त होगा। परंतु वह उस घड़ी नहीं समझ पाया था कि यहोवा रूप को नहीं वरन मन को देखकर जांचता है। तब इसी प्रकार फिर यिशै ने अपने दूसरे पुत्र अबीनादाब को बुलाया। तब यहोवा ने उसे भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा अपने तीसरे पुत्र को बुलाया। तब यहोवा ने उसे भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया कि यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से पूछा कि क्या तेरे सब लड़के आ गए? तब यिशै ने कहा, नहीं, छोटा तो अभी रह गया है और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। तब शमूएल ने वहां कहा, उसे बुला, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आ जाए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। हालेलुया। यहाँ हम थोड़ा रुक कर यह देख लेंगे मेरे प्रियो कि यिशै यज्ञ में अपने सभी पुत्रों को लाया जो देखने में वह डील डोल में बलशाली थे, परंतु यिशै अपने छोटे बेटे दाऊद को यज्ञ में लाया तक नहीं, क्योंकि दाऊद अपने भाइयों व पिता की दृष्टि में छोटा व निर्बल जाना जाता था। वह केवल भेड़ बकरियां ही चराया करता था, जबकि उसके भाई शाऊल राजा की सेना में कार्यरत थे। तो इसी कारण दाऊद अपने घर घराने में तुच्छ व निर्बल और छोटा जाना जाता था। इसी कारण यिशै तो दाऊद को उस यज्ञ में लाया भी नहीं। उसने दाऊद को इस योग्य भी नहीं समझा। वह उसे भेड़ बकरियां चराने के लिए ही वहीं छोड़ आया। और जब तक दाऊद वहां आ नहीं गया तब तक हम देख सकते हैं शमूएल ने सबका इनकार किया और कुछ खाया पिया भी नहीं। वहां शमूएल ने जब तक कुछ नहीं खाया, यह प्रकट करता है कि वह कार्य पूर्ण जब तक नहीं कर पाया तब तक उसने वहां उपवास रखा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के कार्यों व उसकी बुलाहट के लिए ऐसे ही समर्पित होना चाहिए शमूएल की तरह, और उसी में अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखना चाहिए जैसा शमूएल वहां कर रहा था। तब आगे हम देखते हैं कि तब यिशै ने दाऊद अपने छोटे बेटे को बुलाया, और जब दाऊद वहां आया तो उसके रूप का बाइबल वहां वर्णन करती है कि उसके मुख से तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर थी और उसका रूप सुडौल था। हालेलुया। अर्थात मेरे प्रियो, दाऊद देखने में रूपवान व सुंदर था। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी तथा लाली थी, अर्थात परमेश्वर का नूर उस पर ठहरा रहता था। तब तुरंत यहोवा ने वहां शमूएल से कहा कि उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। हालेलुया। और तब शमूएल ने अपने तेल का सींग लेकर दाऊद का उसके भाइयों के मध्य में अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य तक यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरा रहा। हालेलुया। अर्थात मेरे प्रियो, जो निर्बल था वह बलवान हो गया, जो कमजोर था वह साहसी हो गया, जो तुच्छ जाना जाता था वह आदर का पात्र हो गया। क्योंकि भाइयों बहनों, यहोवा को यही भाता है कि वह मूर्खों को चुन ले कि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। वह बलहीनों को चुन ले ताकि बलवानों को लज्जित कर सके। वह उन्हें चुन ले जो संसार की व अपने परिवार की दृष्टि में कमजोर जाने जाते हैं। मेरे प्रियो, दाऊद बिल्कुल ऐसा ही था। वह अपने परिवार में सबसे कम जाना जाने वाला एक पुत्र था, जो कि अपने पिता की भेड़ बकरियां ही चराया करता था। मैं ऐसा समझती हूँ कि दाऊद का हृदय बहुत ही साफ व निर्मल था, जो कि वह सब काम करता था जो उसका पिता उसे कहता था। और दाऊद जब अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था तब वह निरंतर यहोवा के गीत गा गाकर उसे धन्यवाद की भेंट बलि भी चढ़ाता रहता था। अर्थात निरंतर वह यहोवा को पुकारता, उसका भय अपने भीतर रखता, उसकी आराधना वीणा बजाकर करता रहता था, जैसा उसके भाई बिल्कुल भी नहीं करते थे। वे सब तो शाऊल की सेना में भर्ती थे। इस बात का वह घमंड भी रखते थे और दाऊद को अप्रिय व छोटा जानते थे।
परंतु मेरे प्रियो, जिसे संसार ने तुच्छ जाना उसे यहोवा योग्य जानता है। दाऊद के पिता व भाइयों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह इज़राइल का अगला राजा होने के लिए चुना जाएगा, परंतु वहां परमेश्वर ने आप ही स्पष्ट रूप से प्रकट किया कि यहोवा को मुख की दृष्टि मुख पर नहीं रहती, वह तो मनों को जांचता है। जैसे दाऊद का मन निर्मल था, शुद्ध था सबके प्रति, तथा वह यहोवा को भी दीन होकर पुकारता रहता था। मेरे प्रियो, यदि आप में से आज कोई भी अपने को सबसे कमजोर व निर्बल समझता है या समाज भी उसे ऐसी ही दृष्टि से देखता है, तो आप दाऊद के इस चरित्र को स्मरण रखें कि दाऊद भी बिल्कुल ऐसा ही था। अपने परिवार में सबसे छोटा जाना जाता था, तुच्छ जाना जाता था, निर्बल जाना जाता था, परंतु यहोवा की दृष्टि दाऊद पर ही पड़ी, उसके भाइयों पर नहीं। तो इसी प्रकार मेरे प्रियो, यदि आप अपने किसी भी क्षेत्र में, अपने किसी भी एरिया में कमज़ोर महसूस करते हैं, खुद को निर्बल जानते हैं, तो विश्वास रखें, आज परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। वह आपके सताने वालों के सामने, आपको निर्बल तथा कमज़ोर समझने वालों के सामने आपके लिए आदर का मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। जैसे शमूएल ने दाऊद के सभी भाइयों के बीच में उसका अभिषेक किया, उसे आदर मिला उनके सामने जो उसे कुछ भी नहीं समझते थे। तो मेरे प्रियो, आप अपनी कमजोरियों में, निराशाओं में ना पड़े रहें, हारे नहीं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि आप जैसों पर ही पड़ी है। परमेश्वर रूप को, डील डोल को देखकर प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर केवल मन को, हृदय को देखकर प्रसन्न होता है। और दाऊद का मन भी अपने सभी भाइयों से शुद्ध व निर्मल था, और परमेश्वर ने उसी का अभिषेक किया जो सबसे छोटा था। कोई सोच भी नहीं सकता था वहां कि परमेश्वर दाऊद को अगला राजा होने के लिए अभिषेक करेंगे, क्योंकि वह छोटा था, भेड़ बकरियां चराने वाला था। राजा के लिए तो लोग किसी मजबूत व बलशाली पुरुष की आशा रखते हैं, जैसे दाऊद के और भाइयों का डील डोल था। परंतु मेरे प्रियो, वह तो संसारिक विचारधारा है कि कोई शक्तिशाली पुरुष ही राजा हो, परंतु राजा होने के लिए डील डोल की ही नहीं, बुद्धिमानी व मन की शुद्धता की और यहोवा को पुकारने की और निर्मल होने की भी आवश्यकता है। यहोवा की दृष्टि में जो मनुष्य मन का शुद्ध व निर्मल हो और दीन हो, परमेश्वर उसे ही चुनता है, तथा जिसे संसार तुच्छ जाने, परमेश्वर उसे ही उठाता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, यहोवा की दृष्टि तो मनों पर रहती है। जैसे यहोवा की दृष्टि दाऊद के हृदय पर पड़ी, जिसका हृदय शुद्ध था, परंतु उसके भाइयों पर नहीं पड़ी, जो शरीर में बलशाली थे परंतु हृदय में शुद्ध नहीं थे। भाइयों और बहनों, हम सभी जानते हैं दाऊद के विषय कि किस प्रकार दाऊद इज़राइल का राजा बना और हर युद्ध में विजयी रहा, और गोलियत पर भी दाऊद ने एक उत्तम विजय प्राप्त की, क्योंकि उसके अभिषेक के दिन से ही यहोवा का आत्मा बल के साथ दाऊद पर उतरा रहा। जिसे परमेश्वर ने ऊंचा किया, फिर कौन उसे हरा सकता है। मेरे प्रियो, अपने को तुच्छ समझना, निर्बल समझना बंद करें, केवल परमेश्वर को पुकारें, अपने मनों को शुद्ध व परमेश्वर के प्रति स्पष्ट रूप से खोल कर रखें, खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। चाहे समाज आपको कमज़ोर ही समझे तो समझने दें, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना जानता है, क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, परमेश्वर तुम्हें आप ही उचित समय पर उठाएगा। हालेलुया। जैसे दाऊद दीनता के साथ, नम्रता के साथ अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता रहा और यहोवा को आराधना देता रहा, तब परमेश्वर की दृष्टि दाऊद पर पड़ी, और वह कमजोर तथा निर्बल जाना जाने वाला दाऊद इज़राइल का राजा होने के लिए अपने भाइयों के बीच में यहोवा परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त किया गया, किसी मनुष्य की ओर से नहीं। परमेश्वर ने उस निर्बल दाऊद को ऊंचा उठा दिया। उसके भाइयों की नज़र में जो वह तुच्छ था, वह एक बलवान पुरुष बन गया, क्योंकि सदा उसके ऊपर यहोवा की आत्मा बल से उतरा करती थी। क्योंकि दाऊद ने शुद्ध हृदय से परमेश्वर को आराधना किया, शुद्ध हृदय से अपने पिता के एक छोटे काम को भी आदर के साथ किया। संसार ने उसे शायद तुच्छ जाना होगा, लेकिन यहोवा ने उसे योग्य जाना। तो मेरे प्रियो, अपनी निर्बलताओं में हारे नहीं, निराश ना हो। परमेश्वर की दृष्टि आप पर पड़ी है,
आप परमेश्वर को शुद्ध हृदय से पुकारें, हर परिस्थिति में आज्ञाकारी बने रहें, सदा उसे आराधना स्तुति देते रहें। निश्चय ही परमेश्वर आपको आपके सताने वालों के सामने ऊंचा उठाएगा, क्योंकि आप ही परमेश्वर के लिए योग्य हैं। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।